हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आपने मेरा पूर्व का वीडियो देखा कि पैसा आता है मगर टिकता क्यों नहीं। आज मैं यदि ये कहूँ कि इस बचत के क्या उपाय हैं, तो आज जो मैं उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यदि आपने ऐसा कर लिया या आप में ईश्वर के प्रति अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा है और चाहते हैं कि जो भी कमाई है उसमें कुछ बचत हो, यानी पैसा यदि आता है तो खर्च नियंत्रित हो जाए और बचत होती रहे, तो और वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी खुशहाल रहे, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी उपायों टोटकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें करके आपको स्वयं लगेगा कि अरे यह क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। यानी आपको खुद लगेगा कि अब तो बचत होने लगी है। देखिए, सबसे पहले है जो कमाने वाले व्यक्ति हैं या महिला हैं, उनको करना है। आप यह देख लीजिए कि आप घर के जिस कमरे में रहते हैं या संपूर्ण घर का जो मेरा उत्तर और पूर्व का भाग है, या जिस कमरे में हम रहते हैं उसका जो उत्तर पूर्व का भाग है, वह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कुछ घरों में ऐसे भी होते हैं कि यदि उत्तर पूर्व कोने में पहले से पूजा गृह बनाई गई है, तो आप क्या करें कि वहां पर एक भगवान शिव की प्रतिमा किसी सोमवार को स्थापित कर दे या फोटो लगा दे। जो कमाने वाले व्यक्ति या महिला हैं, वे 7 मुट्ठी तिल किसी साफ कपड़े में रखकर गठरी बनाकर भगवान शिव के फोटो के नीचे रख दें, और अगले शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को, ये माता लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का दिन है, इस दिन आपको सबसे पहले सवेरे उठकर, आप जिस अवस्था में हैं, स्नान कीजिए या में नहीं कीजिए, आप स्नान नहीं करना है, आप सीधे बिस्तर से उठ जाइए और छोटा सा लोटा लेकर उसमें जल डाल लीजिए और जाके आप अपने मुख्य द्वार पर उसको गिराइए। उसके बाद आप आइए स्नान वगैरह करके और आप जाइए वहाँ जहाँ पर आपने 7 मुट्ठी तिल का जो गठरी रखा था पूजा गृह में भगवान शिव के फोटो के सामने, उसे ले आइए और घर के सभी सदस्यों को, जो भी जहां है घर में, उन्हें बुलाकर इकट्ठा मत कीजिए। सभी के माथे से 7 बार, दाएं से बाएं 7 बार करके, सभी का उसारा करके और चुपचाप घर से बाहर निकलिए और जाकर उत्तर दिशा की ओर उसे फेंक दीजिए। यह ध्यान रहे कि उत्तर दिशा में जिस समय आप जा रहे हो, घर से निकलते समय और गठरी फेंकने तक कोई आपको कुछ बोले नहीं, आपसे कुछ बात न करे। इस क्रिया के बीच आपसे न कोई बात करे, न आपको कोई बात का जवाब देना है और न कोई आपको देखे। इसको आप किसी सोमवार को भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नहीं कर पाते हैं, आप प्रतिमा पहले से पूजा गृह में नहीं रखी गई है, तो आप ऐसा करें कि आप किसी शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को सवेरे बिस्तर छोड़ दें और जिस अवस्था में, उसी अवस्था में जाकर तांबे के लोटे से जल गिरा दें मुख्य द्वार पर और आ जाएं घर में निवृत्त होकर स्नान आदि से, और आप 7 मुट्ठी उसको उसी भांति जो मैंने बताया है बांध कर रख दें और उनको यह कहें इस कामना के साथ माता को कि जो धन आगमन हो रहा है, जो खर्च पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वह खर्च नियंत्रित हो जाए मां और बचत होने लगे, ताकि ये वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी खुशहाल रहे। और रखकर
और उन्हें प्रणाम करके उस गठरी को उठा लीजिए। और फिर जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उनको करना है, चाहे वो महिला है या फिर पुरुष है। और 7 बार जो जहां है बिना बुलाते हुए उन्हीं के पास जाकर उन सदस्यों का 7 बार माथे का इशारा करके और चुपचाप रखना है। और उस दिन से 7 दिन लगातार प्रत्येक दिन अहले सुबह बिल्कुल सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़िए और गृहस्वामिनी को चाहिए कि 1 लोटा जल थोड़े से छोटे से लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेकर गिराती रहे मुख्य द्वार पर। इसे रोकना नहीं है। अब मैं इसमें एक तथ्यतः एक बात आपको बता दूं, इसका लॉजिक यह है कि अगर आपने उस क्रिया को किया और आपके मन में झिझक रह गई है कि मेरा यह टोटका सफल हुआ नहीं, या जो गुरु जी बता रहे हैं वह होगा भी या नहीं, यदि ऐसी आशंका मन में आ रही हो तो आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। परीक्षा कैसे करनी है? तो आपने जिस दिन क्रिया किया है उससे ठीक 7वें दिन आप तो तांबे के लोटा से गृहस्वामिनी जल दे ही रही हैं अहले सुबह। उस क्रिया को नहीं रोकना है। और 7वें दिन इस क्रिया को करने के बाद गृहस्वामिनी को चाहिए कि 7 मुट्ठी बेसन, उससे 7 लड्डू तैयार करें और अपने हाथों पर घी और गुड़ मिश्रित करके बढ़िया से मिलाकर और उसको अपने हाथ पर बढ़िया से लेप कर देना है। और उस पर 7 आपको लड्डू को रख के आप जाइए गाय को खिलाइए। अगर गाय उस लड्डू को खाते खाते यदि आपका हाथ चाट ले तो समझिए कि उस दिन से आपके धन आगमन की सूचना मिलने लगी है। आप स्वयं देखेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। ये मैंने कई जातकों से करवाए हैं। आप स्वयं देखेंगे कि खर्च नियंत्रित होकर बचत होना शुरू हो गया है। तो पुनः मैं दूसरे भाग में बहुत शास्त्र सम्मत छोटे छोटे टोटकों को, उपायों को लेकर मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।